नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी ने त्रेता युग के महानायक पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का, उनकी लीलाओं का सहज गान श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, उन सभी पात्रों की कृत्य, उनका चरित्र, उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म का यथार्थ विवेचन गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। नारी के संदर्भ में प्रभु श्री राम ने विभिन्न नारी पात्रों के स्वभाव, उनके चरित्र, उनके द्वारा किए गए कृत्य का यथावत गान किया है। वन गमन के दौरान प्रभु श्री राम चित्रकूट में सती अनसुईया के आश्रम में अपने अनुज लक्ष्मण एवं भार्या जगत जननी माता सीता के साथ पधारे हैं। सती अनसुईया परम तपस्विनी आदर्श नारी हैं, जो माता सीता को लोक कल्याण के लिए उपदेश देती हैं। उन्होंने नारी के धर्म, उनकी पातिव्रत धर्म, नारी के चरित्र के संदर्भ में माता सीता को जन कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए उपदेश दिया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुतिचार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। माता सीता को परम साध्वी सती अनसुईया उपदेश स्वरूप कहती हैं कि यह सीते, नारी जन्म से ही अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके वह सहज ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। अर्थात अपने पतिव्रत धर्म के बल पर कोई भी नारी मोक्ष की अधिकारिणी हो जाती है। अपने पतिव्रत धर्म के बल पर ही आज भी शालिग्राम भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। चारों वेद आज भी उनके गुणों का गान करते हैं। ऋषि पत्नी सती अनसुईया महान नारी है। वह समस्त नारी जाति की गौरव है। उन्होंने नारी को अपवित्र इसलिए कहा कि स्त्री में सम्मोहन शक्ति है। वो अपनी सम्मोहन शक्ति से अनेक ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का जप, तप, यम, नियम, संयम खंडित करने की सामर्थ्य रखती है। ईश्वर ने नारी को सम्मोहन शक्ति, सृष्टि के सृजन
एवं कल्याण के लिए प्रदान की है। वस्तुतः जगत जननी माता सीता सृष्टि के सृजन, पालन एवं संहार की मूलाधार है। संपूर्ण ब्रह्मांड में वह समाहित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें समाहित है। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके कण कण में समाया हुआ है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। माता अनसुईया कहती हैं, सुन सीता तव नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियूं कथा संसार हित। हे सीते, इस संसार में तुम्हारा नाम लेकर अनेकों स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। यह कथा तो मैंने संसार के कल्याण के लिए कही है। परब्रह्म परमेश्वर ने संसार में धर्म की स्थापना एवं अधर्म का नाश करने के लिए ही अपने अंशों सहित श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया है। चित्रकूट में अनेकों वर्ष रहने के उपरांत प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण एवं भार्या सीता के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गोदावरी नदी के किनारे दंडकारण्य पंचवटी में कुटिया बनाकर निवास करने लगे। पंचवटी में राक्षसों का प्रभाव अधिक था। दंडकारण्य में रावण के भाई खर दूषण का राज्य था। वह ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं ब्राह्मणों की तपस्या भंग कर उन्हें मार डालते थे। श्री राम ने दंडकारण्य में निवास करते हुए अनेकों दुष्ट राक्षसों का वध किया। स्त्री के चरित्र एवं स्वभाव का एक स्वरूप रावण की बहन सुपर्णखा भी है, जो समस्त नारी जाति के लिए कलंक है। वह राक्षस कुल में उत्पन्न है। आर्य संस्कृति से इतर राक्षस संस्कृति की पोषक है। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि, होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। सुपर्णखा रावण की बहन है, जो नागिन के समान भयानक एवं दुष्ट हृदय वाली है। एक बार घूमते हुए वो श्री राम जी की कुटिया के पास पहुंच जाती है। वह चरित्रहीन, दुष्ट एवं कामातुर नारी श्री राम एवं लक्ष्मण को देखकर मोहित हो जाती है। काकभूषुंड जी श्री गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, सुपर्णखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामांध नारी सुंदर पुरुषों को देखकर, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र ही क्यों न हो, काम वासना से ग्रसित होकर अपने मन को नहीं रोक पाती। जिस प्रकार सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है, वह सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाती, उसी प्रकार दुष्ट सुपर्णखा के कुत्सित विचार से रुष्ट होकर श्री राम जी की आज्ञा से
लक्ष्मण जी उस बेशर्म की नाक कान काट लेते हैं। यही उसका दंड विधान है। वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। वह दुष्ट राक्षस प्रतिशोध के कारण श्री राम जी के हाथों मारे जाते हैं। इस प्रकार एक चरित्रहीन नारी संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का कारण बन जाती है। अपमानित सुपर्णखा अपने भ्राता रावण के पास जाकर खरदूषण के वध की सूचना देती है। राक्षस राज दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है। प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए एक भीलनी सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। वह प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त है। सबरी श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी के पांव धोकर उन्हें कंदमूल फल एवं बेर खाने को देती है। सबरी भाव विभोर होकर श्री राम जी को अर्पित करने से पूर्व उन बैरों को चखकर मीठे बैर ही श्री राम जी को प्रदान करती है। श्री राम जी प्रशंसा करके उन जूठे बैरों को प्रेम पूर्वक खा लेते हैं। सबरी का प्रेम एवं भक्ति, उसकी सेवा भाव देखकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह सबरी की भक्ति की प्रशंसा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन्होंने मानव मात्र के लिए एक मर्यादा प्रस्तुत की है। जहां वह परम अपवित्र भिलनी के जूठे बैर खा लेते हैं, वहीं सुपर्णखा जैसे दुष्टा दुष्चरित्रा को दंड भी प्रदान करते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में सत सत नमन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों को यदि हम अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, तो हमारी अनेकों समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं।